चैप्टर 9। सुख और दुख के परे शांति है। अच्छाई और बुराई से परे उच्चतर अच्छाई। क्या खुशी और आंतरिक शांति में कोई अंतर है? हाँ, खुशी सकारात्मक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, आंतरिक शांति पर नहीं। क्या हमारे जीवन में केवल सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करना संभव नहीं है? अगर हमारा दृष्टिकोण और हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होगी तो हम केवल सकारात्मक घटनाओं और स्थितियों को ही सामने लाएंगे, है ना? पैक क्या है? क्या आप सच में जानते हैं कि क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक? क्या आपके पास पूरी तस्वीर है? ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए सीमा, असफलता, हानि, बीमारी या दर्द किसी भी रूप में उनके सबसे बड़े शिक्षक बन गए। इसने उन्हें झूठी आत्मछवियों और सतही अहंकार निर्देशित लक्ष्यों और इच्छाओं को छोड़ना सिखाया। इसने उन्हें गहराई, विनम्रता और करुणा दी। इसने उन्हें और अधिक वास्तविक बना दिया। जब भी आपके साथ कुछ नकारात्मक होता है तो उसके भीतर एक गहरा सबक छिपा होता है, हालांकि आप उस समय उसे देख नहीं पाते। यहां तक कि एक छोटी सी बीमारी या दुर्घटना भी आपको दिखा सकती है कि आपके जीवन में क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक, आखिरकार क्या मायने रखता है और क्या नहीं। उच्चतर दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां हमेशा सकारात्मक होती हैं। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे न तो सकारात्मक हैं और न ही नकारात्मक। वे जैसी हैं वैसी ही हैं। और जब आप जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करते हुए जीते हैं, जो जीने का एकमात्र समझदार तरीका है, तो आपके जीवन में अब कोई अच्छा या बुरा नहीं रह जाता। केवल एक उच्चतर अच्छाई है जिसमें बुरा भी शामिल है। हालांकि मन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, अब ताहन पसाता प्यार नफरत है। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में यह कहा गया है कि जब आदम और हव्वा ने अच्छाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो उन्हें स्वर्ग में रहने की अनुमति नहीं दी गई। मुझे यह बात इनकार और आत्मधोखे जैसी लगती है। जब मेरे साथ या मेरे किसी करीबी के साथ कोई भयानक घटना घटती है, दुर्घटना, बीमारी, किसी तरह का दर्द या मृत्यु, तो मैं यह दिखावा कर सकता हूं कि यह बुरा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बुरा है, तो फिर इसे नकारना क्यों? आप किसी भी तरह का दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप इसे वैसा ही रहने दे रहे हैं जैसा कि यह है, बस इतना ही। यह सैसान्य ने ही आपको मन के प्रतिरोध पैटर्न से परे ले जाता है, जो सकारात्मक नकारात्मक ध्रुवों का निर्माण करता है। यह क्षमा का एक अनिवार्य पहलू है। वर्तमान की क्षमा अतीत की क्षमा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप हर पल को क्षमा करते हैं और इसे वैसा ही रहने देते हैं जैसा कि यह है, तो आक्रोश का कोई संचय नहीं होगा जिसे बाद में किसी समय क्षमा करने की आवश्यकता हो। याद रखें कि हम यहां खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है या आपको लगता है कि आपकी मृत्यु निकट आ रही है, तो आप खुश नहीं हो सकते। यह असंभव है, लेकिन आप शांति से रह सकते हैं। दुख और आंसू हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपने प्रतिरोध त्याग दिया हो। दुख के नीचे आपको एक गहरी शांति, एक स्थिरता, एक पवित्र उपस्थिति महसूस होगी। यह अस्तित्व का उत्सर्जन है। यह आंतरिक शांति है, वह अच्छाई जिसका कोई विपरीत नहीं है। क्या होगा अगर यह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूं? मैं इसे कैसे होने दूं और साथ ही इसे कैसे बदलूं? जो करना है वही करो। इस बीच जो है उसे स्वीकार करो। चूंकि मन और प्रतिरोध समानार्थी हैं, इसलिए स्वीकृति आपको तुरंत मन के प्रभुत्व से मुक्त कर देती है और इस तरह आपको अस्तित्व से फिर से जोड़ देती है। परिणाम स्वरूप करने के लिए सामान्य अहंकार, प्रेरणाएं, भय, लालच, नियंत्रण, बचाव या स्वयं की झूठी भावना को बढ़ावा देना काम करना बंद कर देंगी। मन से कहीं अधिक बड़ी बुद्धि अब प्रभारी है और इसलिए चेतना की एक अलग गुणवत्ता आपके काम में प्रवाहित होगी। जो कुछ भी आपके भाग्य के अनुसार आपके पास आए, उसे स्वीकार करें, क्योंकि इससे अधिक उपयुक्त आपकी आवश्यकताओं के लिए एक आपों के लिए और क्या हो सकता है। यह कथन 2000 वर्ष पूर्व मार्कस ऑरेलियस द्वारा लिखा गया था, जो उन अत्यंत दुर्लभ मनुष्यों में से एक थे जिनके पास सांसारिक शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी थी।
ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को प्रतिरोध छोड़ने और स्वीकार करने से पहले, माफ करने से पहले बहुत ज्यादा पीड़ा का अनुभव करने की जरूरत होती है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार होता है। बुराई के रूप में दिखाई देने वाली चीजों के माध्यम से अस्तित्व चेतना का जागरण, पीड़ा का आंतरिक शांति में रूपांतरण। दुनिया में सभी बुराई और पीड़ा का अंतिम प्रभाव यह है कि यह मनुष्यों को यह एहसास कराने के लिए मजबूर करेगा कि वे नाम और रूप से परे कौन हैं। इस प्रकार जिसे हम अपने सीमित दृष्टिकोण से बुराई के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में उच्चतर अच्छाई का हिस्सा है जिसका कोई विपरीत नहीं है। हालांकि यह आपके लिए क्षमा के अलावा सच नहीं होता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बुराई का प्रायश्चित नहीं किया गया है और इसलिए बुराई बनी हुई है। क्षमा के माध्यम से, जिसका मूलतः अर्थ है अतीत की असारता को पहचानना और वर्तमान क्षण को वैसा ही रहने देना, परिवर्तन का चमत्कार न केवल भीतर बल्कि बाहर भी घटित होता है। आप में और आपके आसपास दोनों जगह तीव्र उपस्थिति उत्पन्न होती है। जो कोई भी या जो भी चेतना के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है वह इससे प्रभावित होगा, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से और तुरंत, कभी कभी गहरे स्तरों पर और बाद में दिखाई देने वाले दृश्यमान परिवर्तनों के साथ। आप बिना कुछ किए कलह को दूर करते हैं, दर्द को ठीक करते हैं, बेहोशी को दूर करते हैं, बस तीव्र उपस्थिति की उस आवृत्ति को धारण करके और उसे बनाए रखकर। आपके जीवन का अंत नाटक, स्वीकार्यता और आंतरिक शांति की उस स्थिति में, भले ही आप उसे बुरा न कहें, क्या तब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा आ सकता है जिसे सामान्य चेतना के परिप्रेक्ष्य से बुरा कहा जाएगा? लोगों के जीवन में होने वाली ज्यादातर तथाकथित बुरी चीजें बेहोशी के कारण होती हैं। वे खुद से बनाई गई हैं, या यूं कहें कि अहंकार से बनाई गई हैं। मैं कभी कभी उन चीजों को नाटक कहता हूं। जब आप पूरी तरह से सचेत होते हैं तो आपके जीवन में नाटक नहीं आता। मैं आपको संक्षेप में याद दिलाना चाहता हूं कि अहंकार कैसे काम करता है और कैसे नाटक बनाता है। अहंकार वह अनिर्धारित मन है जो आपके जीवन को तब चलाता है जब आप साक्षी चेतना, दृष्टा के रूप में मौजूद नहीं होते हैं। अहंकार खुद को शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में एक अलग टुकड़े के रूप में देखता है जिसका किसी अन्य प्राणी से कोई वास्तविक आंतरिक संबंध नहीं है। वह अन्य अहंकारों से घिरा हुआ है जिसे वह या तो संभावित खतरे के रूप में देखता है या जिसका वह अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का प्रयास करेगा। मूल अहंकार पैटर्न अपने स्वयं के गहरे बैठे डर और अभाव की भावना से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे प्रतिरोध, नियंत्रण, शक्ति, लालच, बचाव, हमला हैं। अहंकार की कुछ रणनीतियां बेहद चतुर हैं, फिर भी वे कभी भी इसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती हैं, केवल इसलिए क्योंकि अहंकार स्वयं ही है समस्या। जब अहंकार एक साथ आते हैं, चाहे व्यक्तिगत संबंधों में या संगठनों या संस्थाओं में, बुरी चीजें जल्दी या बाद में होती हैं। संघर्ष, समस्याओं, सत्ता संघर्ष, भावनात्मक या शारीरिक हिंसा आदि के रूप में एक या दूसरे प्रकार का नाटक। इसमें सामूहिक अचेतनता के कारण युद्ध, नरसंहार और शोषण जैसी सामूहिक बुराइयां शामिल हैं। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां अहंकार के निरंतर प्रतिरोध के कारण होती हैं, जो शरीर के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह में प्रतिबंध और रुकावटें पैदा करती हैं। जब आप अस्तित्व के साथ फिर से जुड़ते हैं और अब अपने दिमाग से संचालित नहीं होते हैं, तो आप उन चीजों को बनाना बंद कर देते हैं। आप अब नाटक नहीं बनाते या उसमें भाग नहीं लेते। जब भी दो या दो से ज्यादा अहंकार एक साथ आते हैं तो किसी न किसी तरह का नाटक शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अकेले रहते हैं तो भी आप अपना नाटक खुद ही रचते हैं। जब आप खुद पर तरस खाते हैं तो वह नाटक होता है। जब आप दोषी या चिंतित महसूस करते हैं तो वह नाटक होता है। जब आप अतीत या भविष्य को वर्तमान पर हावी होने देते हैं तो आप समय, मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण कर रहे होते हैं जिससे नाटक बनता है। जब भी आप वर्तमान क्षण का सम्मान नहीं करते हैं तो आप नाटक रच रहे होते हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन के खास नाटक से प्यार करते हैं। उनकी कहानी ही उनकी पहचान है। अहंकार उनके जीवन को चलाता है। वे अपने पूरे आत्मबोध को उसमें निवेशित करते हैं, यहां तक कि उत्तर, समाधान या उपचार के लिए उनकी आमतौर पर असफल खोज भी इसका हिस्सा बन जाती है। जिस चीज से वे सबसे ज्यादा डरते हैं और जिसका विरोध करते हैं, वह है उनके नाटक का अंत।
जब तक वे अपने मन में हैं, तब तक वे जिस चीत के से केम में सके सैरा के देते हैं, और जिसका विरोध करते हैं वह की या कहा है उनका कहा पक्या की पाना जागरण। जब आप जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करके जीते हैं तो आपके जीवन में सभी नाटक समाप्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे बहस भी नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। आप पूरी तरह से सचेत व्यक्ति से बहस नहीं कर सकते। बहस का मतलब है अपने मन और मानसिक स्थिति के साथ पहचान, साथ ही दूसरे व्यक्ति की स्थिति के प्रति प्रतिरोध और प्रतिक्रिया। इसका परिणाम यह होता है कि ध्रुवीय विपरीत परस्पर सक्रिय हो जाते हैं। ये बेहोशी के यांत्रिकी हैं। आप अभी भी अपनी बात स्पष्ट और दृढ़ता से कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई प्रतिक्रियात्मक शक्ति, कोई बचाव या हमला नहीं होगा, इसलिए यह नाटक में नहीं बदलेगा। जब आप पूरी तरह से सचेत होते हैं तो आप संघर्ष में नहीं रहते। चमत्कार में एक पाठ्यक्रम कहता है, कोई भी व्यक्ति जो खुद के साथ एक है संघर्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता है। यह न केवल अन्य लोगों के साथ संघर्ष को संदर्भित करता है, बल्कि अधिक मौलिक रूप से आपके भीतर के संघर्ष को संदर्भित करता है, जो तब समाप्त होता है जब आपके मन की मांगों और अपेक्षाओं और जो है उसके बीच कोई टकराव नहीं होता है। अस्थायित्व और जीवन चक्र। हालांकि जब तक आप भौतिक आयाम में हैं और सामूहिक मानव मानस से जुड़े हुए हैं, शारीरिक दर्द हालांकि दुर्लभ है फिर भी संभव है। इसे मानसिक भावनात्मक दर्द के साथ पीड़ा के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। सभी दुख अहंकार द्वारा निर्मित होते हैं और प्रतिरोध के कारण होते हैं। साथ ही जब तक आप इस आयाम में हैं तब तक आप इसकी चक्रीय प्रकृति और सभी चीजों के अस्थायित्व के नियम के अधीन हैं, लेकिन आप इसे अब बुरा नहीं मानते। यह बस है सभी चीजों की अस्तित्व की अनुमति देने के माध्यम से विपरीतताओं के खेल के नीचे एक गहरा आयाम, खुद को एक स्थायी उपस्थिति, एक अपरिवर्तनीय गहरी शांति, अच्छे और बुरे से परे एक अकारण आनंद के रूप में आपके सामने प्रकट करता है। यह अस्तित्व का आनंद है, ईश्वर की शांति है। रूप के स्तर पर जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश, विकास और विघटन, अलग अलग प्रतीत होने वाले रूपों की उपस्थिति होती है। यह हर जगह परिलक्षित होता है, किसी तारे या ग्रह, किसी भौतिक शरीर, किसी पेड़, किसी फूल के जीवन चक्र में, राष्ट्रों, राजनीतिक प्रणालियों, सभ्यताओं के उत्थान और पतन में, और किसी व्यक्ति के जीवन में लाभ और हानि के अपरिहार्य चक्रों में। सफलता के चक्र होते हैं जब चीजें आपके पास आती हैं और फलती फूलती हैं, और असफलता के चक्र होते हैं जब वे मुरझा जाती हैं या बिखर जाती हैं और आपको उन्हें जाने देना पड़ता है ताकि नई चीजों के उभरने या बदलाव के लिए जगह बन सके। अगर आप उस समय चिपके रहते हैं और विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन के प्रवाह के साथ जाने से इनकार कर रहे हैं और आपको कष्ट होगा। यह सच नहीं है कि ऊपर का चक्र अच्छा है और नीचे का चक्र बुरा, सिवाय मन के निर्णय के। विकास को आमतौर पर सकारात्मक माना जाता है, लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं बढ़ सकती। अगर विकास चाहे किसी भी तरह का हो लगातार चलता रहे तो यह अंततः राक्षसी और विनाशकारी बन जाएगा। नए विकास के लिए विघटन की आवश्यकता होती है। एक के बिना दूसरा अस्तित्व में नहीं रह सकता। आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए डाउन साइकिल बिल्कुल जरूरी है। आध्यात्मिक आयाम की ओर आकर्षित होने के लिए आपको किसी स्तर पर गहराई से असफल होना होगा, या किसी गहरे नुकसान या दर्द का अनुभव करना होगा, या शायद आपकी सफलता ही खोखली और अर्थहीन हो गई और इसलिए विफलता बन गई। हर सफलता में विफलता छिपी होती है और हर विफलता में सफलता। इस दुनिया में पैसा न पैसा यानी रूप के स्तर पर हर कोई जल्द या बाद में के कहता है और हर उपलब्धि अंततः बेकार हो जाती है। सभी रूप अस्थायी हैं। आप अभी भी सक्रिय रह सकते हैं और नए रूपों और परिस्थितियों को प्रकट करने और बनाने का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ पहचान नहीं करेंगे। आपको खुद को महसूस करने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। वे आपका जीवन नहीं है, केवल आपकी जीवन स्थिति है। आपकी शारीरिक ऊर्जा भी चक्रों के अधीन है। यह हमेशा चरम पर नहीं रह सकती। कम ऊर्जा के साथ साथ उच्च ऊर्जा के भी समय होंगे। ऐसे समय होंगे
जब आप अत्यधिक सक्रिय और रचनात्मक होंगे। लेकिन ऐसे समय भी हो सकते हैं जब सब कुछ स्थिर लगता है, जब ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। एक चक्र कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक चल सकता है। इन बड़े चक्रों के भीतर बड़े चक्र और छोटे चक्र होते हैं। कम ऊर्जा के चक्रों से लड़ने के माध्यम से कई बीमारियां पैदा होती हैं जो पुनर्जनन के लिए महत्वपूर्ण हैं। करने की मजबूरी और उपलब्धि जैसे बाहरी कारकों से अपने आत्म मूल्य और पहचान की भावना प्राप्त करने की प्रवृत्ति एक अपरिहार्य भ्रम है जब तक आप मन से पहचाने जाते हैं। यह आपके लिए कम चक्रों को स्वीकार करना और उन्हें होने देना कठिन या असंभव बना देता है। इस प्रकार जीव की बुद्धि एक आत्म सुरक्षात्मक उपाय के रूप में काम कर सकती है और आपको रोकने के लिए मजबूर करने के लिए एक बीमारी पैदा कर सकती है ताकि आवश्यक पुनर्जनन हो सके। ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति सभी चीजों और स्थितियों की अस्थायित्व से निकटता से जुड़ी हुई है। बुद्ध ने इसे अपनी शिक्षा का केंद्रीय हिस्सा बनाया। सभी परिस्थितियां अत्यधिक अस्थिर और निरंतर परिवर्तनशील होती हैं, या जैसा कि उन्होंने कहा, अनित्यता हर परिस्थिति की विशेषता है जिसका आप अपने जीवन में कभी सामना करेंगे। यह बदल जाएगी, गायब हो जाएगी या अब आपको संतुष्ट नहीं करेगी। अनित्यता यीशु की शिक्षा का भी केंद्र है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और जंग खा जाते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं। जब तक कोई स्थिति आपके मन द्वारा अच्छी मानी जाती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई संपत्ति हो, कोई सामाजिक भूमिका हो, कोई स्थान हो या आपका भौतिक शरीर हो, मन खुद को उससे जोड़ता है और उसके साथ पहचान करता है। यह आपको खुश करता है, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है और यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकता है या आप जो सोचते हैं उसका हिस्सा बन सकता है। लेकिन इस आयाम में कुछ भी नहीं टिकता है जहां कीड़ा और जंग खा जाते हैं। या तो यह खत्म हो जाता है या बदल जाता है, या यह एक ध्रुवीय बदलाव से गुजर सकता है। वही स्थिति जो कल या पिछले साल अच्छी थी, अचानक या धीरे धीरे खराब हो गई है। वही स्थिति जिसने आपको खुश किया, फिर आपको दुखी करती है। आज की समृद्धि कल का खोखला उपभोक्तावाद बन जाती है। खुशहाल शादी और हनीमून दुखी तलाक या दुखी सह अस्तित्व बन जाते हैं, या कोई स्थिति गायब हो जाती है, इसलिए इसकी अनुपस्थिति आपको दुखी करती है। जब कोई स्थिति या परिस्थिति जिससे मन जुड़ा हुआ है और जिसके साथ पहचान की है, बदल जाती है या गायब हो जाती है, तो मन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह गायब होने वाली स्थिति से चिपक जाएगा और परिवर्तन का विरोध करेगा। यह लगभग ऐसा है जैसे कि आपके शरीर से कोई अंग अलग हो रहा हो। हम कभी कभी ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया है या जिनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। वे आत्महत्या कर लेते हैं। ये चरम मामले हैं। अन्य लोग, जब भी किसी तरह का बड़ा नुकसान होता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं या खुद को बीमार कर लेते हैं। वे अपने जीवन और अपनी जीवन स्थिति के बीच अंतर नहीं कर पाते। मैंने हाल ही में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में पढ़ा जो 80 के दशक में मर गई। जैसे जैसे उसकी सुंदरता फीकी पड़ने लगी और बुढ़ापे ने उसे तबाह कर दिया, वह बेहद दुखी हो गई और एकांतवासी बन गई। उसने भी एक स्थिति से खुद को पहचाना था, उसका बाहरी रूप। पहले इस स्थिति ने उसे खुद के बारे में एक खुशनुमा एहसास दिया, फिर एक दुखी एहसास। अगर वह अपने भीतर के निराकार और कालातीत जीवन से जुड़ पाती तो वह शांति और सुकून की जगह से अपने बाहरी रूप को फीके पड़ते हुए देख सकती थी और उसे जाने दे सकती थी। इसके अलावा उसका बाहरी रूप उसके शाश्वत सच्चे स्वभाव से चमकने वाले प्रकाश के लिए तेजी से पारदर्शी होता। इसलिए उसकी सुंदरता वास्तव में फीकी नहीं पड़ती, बल्कि बस आध्यात्मिक सुंदरता में बदल जाती। हालांकि किसी ने उसे नहीं बताया कि यह एक ऐसी स्थिति है जो उसे फीकी पड़ सकती है। संभव नहीं है। सबसे आवश्यक प्रकार का ज्ञान अभी भी व्यापक रूप से सुलभ नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि आपकी खुशी भी दुख है, जो पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दुख या असंतोषजनकता। यह अपने विपरीत से अविभाज्य है। इसका मतलब है कि आपकी खुशी और दुख वास्तव में एक ही हैं। केवल समय का भ्रम ही उन्हें अलग करता है। यह नकारात्मक होना नहीं है। यह केवल चीजों की प्रकृति को पहचानना है ताकि आप अपने जीवन के बाकी समय में भ्रम का पीछा न करें।
न ही यह कह रहा है कि आपको अब सुखद या सुंदर चीजों या स्थितियों की सराहना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके माध्यम से कुछ ऐसा खोजना जो वे पहचान, स्थायित्व और पूर्णता की भावना नहीं दे सकते। निराशा और पीड़ा का नुस्खा है। यदि लोग प्रबुद्ध हो गए और अब चीजों के माध्यम से अपनी पहचान खोजने की कोशिश नहीं की, तो पूरा विज्ञापन उद्योग और उपभोक्ता समाज ढह जाएगा। जितना अधिक आप इस तरह से खुशी की तलाश करेंगे, उतना ही यह आपसे दूर भागेगा। अस्थायी और सतही रूप से छोड़कर कुछ भी आपको कभी संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको उस सत्य को समझने से पहले कई मोहभंग का अनुभव करना पड़ सकता है। चीजें और स्थितियां आपको खुशी दे सकती हैं, लेकिन वे आपको दर्द भी देंगी। चीजें और स्थितियां आपको खुशी दे सकती हैं, लेकिन वे आपको खुशी नहीं दे सकती। कुछ भी आपको खुशी नहीं दे सकता। खुशी अकारण होती है और अस्तित्व के आनंद के रूप में भीतर से उत्पन्न होती है। यह शांति की आंतरिक स्थिति का एक अनिवार्य हिस्सा है। वह स्थिति जिसे ईश्वर की शांति कहा गया है, यह आपकी स्वाभाविक स्थिति है, न कि ऐसी चीज जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने या संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग कभी यह नहीं समझते कि जो कुछ भी वे करते हैं, जो कुछ भी उनके पास है या जो कुछ भी वे प्राप्त करते हैं, उससे कोई मोक्ष नहीं हो सकता। जो लोग यह समझते हैं, वे अक्सर दुनिया से थक जाते हैं और उदास। अगर कुछ भी आपको सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकता, तो फिर प्रयास करने के लिए क्या बचा है? किसी भी चीज का क्या मतलब है? पुराने नियम के भविष्यवक्ता को इस तरह का एहसास तब हुआ होगा जब उन्होंने लिखा था, मैंने सूर्य के नीचे जो कुछ भी किया जाता है उसे देखा है, और देखो, सब व्यर्थ है और हवा के पीछे भागना है। जब आप इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो आप निराशा से एक कदम दूर होते हैं और ज्ञानोदय से एक कदम दूर होते हैं। एक बौद्ध भिक्षु ने एक बार मुझसे कहा था, 20 वर्षों में मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं उसे एक वाक्य में बता सकता हूं। जो कुछ भी होता है वह समाप्त हो जाता है, यह मैं जानता हूं। बेशक, उनका मतलब यह था, मैंने जो है उसका कोई प्रतिरोध नहीं करना सीखा है। मैंने वर्तमान क्षण को होने देना और सभी चीजों और स्थितियों की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करना सीखा है। इस प्रकार मुझे शांति मिली है। जीवन के प्रति कोई प्रतिरोध न करना अनुग्रह, सहजता और हल्केपन की स्थिति में होना है। यह स्थिति तब किसी खास तरीके से चीजों के होने पर निर्भर नहीं रहती, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह लगभग विरोधाभासी लगता है। फिर भी जब रूप पर आपकी आंतरिक निर्भरता खत्म हो जाती है, तो आपके जीवन की सामान्य स्थितियां, बाहरी रूप बहुत बेहतर हो जाते हैं। जिन चीजों, लोगों या परिस्थितियों के बारे में आपको लगता था कि आपको अपनी खुशी के लिए उनकी जरूरत है, वे अब बिना किसी संघर्ष या प्रयास के आपके पास आ जाती हैं। और जब तक वे बनी रहती हैं, आप उनका आनंद लेने और उनकी सराहना करने के लिए स्वतंत्र हैं। बेशक, वे सभी चीजें फिर भी गुजर जाएंगी, चक्र आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन निर्भरता खत्म होने के बाद अब खोने का डर नहीं रहता। जीवन सहजता से बहता है। किसी द्वितीयक स्रोत से प्राप्त होने वाली खुशी कभी भी बहुत गहरी नहीं होती। यह केवल अस्तित्व के आनंद का एक हल्का प्रतिबिंब है। वह जीवंत शांति जो आपको अपने भीतर तब मिलती है जब आप प्रतिरोधहीनता की स्थिति में प्रवेश करते हैं। अस्तित्व आपको मन के ध्रुवीय विपरीतताओं से परे ले जाता है और आपको रूप पर निर्भरता से मुक्त करता है। भले ही अगर आपके आसपास सब कुछ ढह जाए और बिखर जाए, तब भी आप अपने अंदर गहरी शांति महसूस करेंगे। आप खुश नहीं हो सकते, लेकिन आप शांति में रहेंगे। नकारात्मकता का प्रयोग और त्याग। सभी आंतरिक प्रतिरोधों को किसी न किसी रूप में नकारात्मकता के रूप में अनुभव किया जाता है। सभी नकारात्मकता प्रतिरोध है। इस संदर्भ में ये दोनों शब्द लगभग समानार्थी हैं। नकारात्मकता में चिड़चिड़ापन या अधीरता से लेकर भयंकर क्रोध, उदास मनोदशा या उदास आक्रोश से लेकर आत्मघाती निराशा तक शामिल है। कभी कभी प्रतिरोध भावनात्मक दर्द शरीर को ट्रिगर करता है, जिस स्थिति में एक छोटी सी स्थिति भी तीव्र नकारात्मकता पैदा कर सकती है, जैसे कि क्रोध, साध या गहरा दुख। अहंकार का मानना है कि नकारात्मकता के माध्यम से वह वास्तविकता में हेरफेर कर सकता है और जो चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। उसका मानना है कि इसके माध्यम से वह एक वांछनीय स्थिति को आकर्षित कर सकता है या एक अवांछनीय स्थिति को भंग कर सकता है। चमत्कारों में एक पाठ्यक्रम सही ढंग से इंगित करता है कि यद्यपि आप दुखी होते हैं तो अचेतन विश्वास होता है
कि दुख आपको वह खरीदता है जो आप चाहते हैं। यदि आप मन यह विश्वास नहीं करते कि दुख काम करता है, तो आप इसे क्यों बनाएंगे? तथ्य यह तक यह है कि निश्चित रूप से नकारात्मकता काम नहीं करती है। एक वांछनीय स्थिति को आकर्षित करने के बजाय यह इसे उत्पन्न होने से रोकता है। एक अवांछनीय स्थिति को भंग करने के बजाय यह इसे बनाए रखता है। इसका एकमात्र उपयोग कि यह अहंकार को मजबूत करता है, और यही कारण है कि अहंकार इसे पसंद करता है। एक बार जब आप किसी तरह की नकारात्मकता से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, और गहरे अचेतन स्तर पर आप सकारात्मक बदलाव नहीं चाहते। यह एक उदास, क्रोधित या कष्टभोगी व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान को खतरे में डाल देगा। फिर आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अनदेखा करेंगे, नकारेंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे। यह एक आम बात है। यह भी पागलपन है। नकारात्मकता पूरी तरह से अप्राकृतिक है। यह एक मानसिक प्रदूषण है और प्रकृति के जहर और विनाश तथा सामूहिक मानव मानस में जमा हुई व्यापक नकारात्मकता के बीच एक गहरा संबंध है। ग्रह पर कोई भी अन्य जीवन रूप नकारात्मकता को नहीं जानता, केवल मनुष्य ही जानता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी अन्य जीवन रूप पृथ्वी का उल्लंघन और जहर नहीं करता जो इसे बनाए रखता है। क्या आपने कभी कोई दुखी फूल या तनावग्रस्त ओक का पेड़ देखा है? क्या आपने कोई उदास डॉल्फिन, कोई ऐसा मेंढक जिसे आत्मसम्मान की समस्या है, कोई बिल्ली जो आराम नहीं कर पाती है, या कोई पक्षी जो घृणा और आक्रोश रखता है देखा है? एकमात्र जानवर जो कभी कभी नकारात्मकता जैसा कुछ अनुभव कर सकते हैं या विक्षिप्त व्यवहार के लक्षण दिखा सकते हैं, वे हैं जो मनुष्यों के संपर्क में रहते हैं और इसलिए मानव मन और उसकी पागलपन से जुड़े होते हैं। किसी भी पौधे या जानवर को देखें और उसे आपको जो है उसे स्वीकार करना, अभी के प्रति समर्पण करना सिखाएं। उसे आपको अस्तित्व सिखाएं। उसे आपको अखंडता सिखाएं, जिसका अर्थ है एक होना, स्वयं होना, वास्तविक होना। उसे आपको जीना और मरना सिखाएं, और कैसे जीने और मरने को समस्या न बनाया जाए। मैं कई जैन गुरुओं के साथ रह चुका हूं। वे सभी बिल्लियां थीं। यहां तक कि बत्तखों ने भी मुझे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सबक सिखाए हैं। उन्हें देखना एक ध्यान है। वे शांतिपूर्वक तैरते हैं, किस्ते हैं, खुद के साथ सहज होते हैं, पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद होते हैं, गरिमापूर्ण और परिपूर्ण होते हैं, जैसा कि केवल एक नासमझ प्राणी ही हो सकता है। हालांकि कभी कभी दो बत्तखें बिना किसी स्पष्ट कारण के या एक बत्तख के दूसरे के निजी स्थान में भटक जाने के कारण लड़ाई में शामिल हो जाती हैं। लड़ाई आमतौर पर केवल कुछ सेकंड तक चलती है और फिर बत्तखें अलग हो जाती हैं, विपरीत दिशाओं में तैरती हैं और कुछ बार ककवटार जोर से अपने पंख फड़फड़ाती हैं। फिर वे शांति से तैरना जारी रखते हैं, जैसे कि लड़ाई कभी हुई ही ना हो। जब मैंने पहली बार ऐसा देखा तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि अपने पंख फड़फड़ाने से वे अतिरिक्त पानी छोड़ रहे थे, ऊर्जा को अपने शरीर में फंसने और नकारात्मकता में बदलने से रोकना। यह स्वाभाविक ज्ञान है और यह उनके लिए आसान है, क्योंकि उनके पास ऐसा दिमाग नहीं है जो अतीत को अनावश्यक रूप से जीवित रखता है और फिर उसके इर्द गिर्द एक पहचान बनाता है। क्या नकारात्मक भावना में कोई महत्वपूर्ण संदेश भी नहीं हो सकता? उदाहरण के लिए, अगर मैं अक्सर उदास महसूस करता हूं, तो यह संकेत हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ है और यह मुझे अपने जीवन की स्थिति पर गौर करने और कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए मुझे यह सुनने की जरूरत है कि भावना मुझे क्या बता रही है और इसे सिर्फ नकारात्मक मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। हाँ, बार बार आने वाली नकारात्मक भावनाएं कभी कभी कोई संदेश छिपाती हैं, जैसे कि बीमारियां। लेकिन आप जो भी बदलाव करते हैं, चाहे वे आपके काम, आपके रिश्तों या आपके आसपास के माहौल से संबंधित हों, वे अंततः केवल दिखावटी होते हैं जब तक कि वे आपकी चेतना के स्तर में बदलाव से उत्पन्न न हों। और जहां तक इसका संबंध है, इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है: अधिक उपस्थित होना। जब आप उपस्थिति की एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाते हैं, तो आपको यह बताने के लिए नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं होती कि आपके जीवन की स्थिति में क्या आवश्यक है। लेकिन जब तक नकारात्मकता है, इसका उपयोग करें।
इसे एक तरह के संकेत के रूप में उपयोग करें जो आपको अधिक उपस्थित रहने की याद दिलाता है। हम नकारात्मकता को उत्पन्न होने से कैसे रोकें और एक बार उत्पन्न हो जाने पर उससे कैसे छुटकारा पाएं? जैसा कि मैंने कहा, आप पूरी तरह से मौजूद रहकर इसे उत्पन्न होने से रोक सकते हैं, लेकिन खुद को इसके लिए जिम्मेदार न समझें। हतोत्साहित। अभी भी ग्रह पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो निरंतर उपस्थिति की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके करीब पहुंच रहे हैं। मेरा मानना है कि जल्द ही ऐसे बहुत से लोग होंगे। जब भी आप देखें कि आपके भीतर किसी प्रकार की नकारात्मकता उत्पन्न हुई है, तो इसे असफलता के रूप में न देखें, बल्कि एक सहायक संकेत के रूप में देखें जो आपको बता रहा है, जागो, अपने दिमाग से बाहर निकलो, वर्तमान में रहो। एल्डस हक्सले ने आइलैंड नामक एक उपन्यास लिखा है जो उनके अंतिम वर्षों में लिखा गया था, जब वे आध्यात्मिक शिक्षाओं में बहुत रुचि रखने लगे थे। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे हुए एक सुदूर द्वीप पर जहाज से गिर गया था। इस द्वीप में एक अनोखी सभ्यता है। इसके बारे में असामान्य बात यह है कि इसके निवासी बाकी दुनिया के लोगों से अलग वास्तव में समझदार हैं। पहली चीज जो उस व्यक्ति ने नोटिस की वह पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे तोते थे, और वे लगातार ध्यान दें, यहां और अभी, ध्यान दें, यहां और अभी शब्द बोलते हुए प्रतीत होते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि द्वीपवासियों ने उन्हें ये शब्द इसलिए सिखाए थे ताकि उन्हें लगातार वर्तमान में रहने की याद दिलाई जा सके। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके अंदर नकारात्मकता उभर रही है, चाहे वह किसी बाहरी कारक, किसी विचार या किसी विशेष चीज के कारण हो जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, तो इसे एक आवाज के रूप में देखें जो कह रही है, ध्यान दें, यहीं और अभी। आउट से तक पाए थोड़ी सी भी जलन महत्वपूर्ण है और इसे स्वीकार करने और देखने की जरूरत है। अन्यथा अनदेखी प्रतिक्रियाओं का संचयी निर्माण होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप इसे छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं जब आपको एहसास हो कि आप अपने अंदर इस ऊर्जा क्षेत्र को नहीं रखना चाहते हैं और यह किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी तरह से छोड़ दें। यदि आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो बस स्वीकार करें कि यह वहां है और अपना ध्यान उस भावना पर लगाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया को छोड़ने के विकल्प के रूप में आप यह कल्पना करके उसे गायब कर सकते हैं कि आप प्रतिक्रिया के बाहरी कारण के प्रति पारदर्शी हो गए हैं। मैं अनुशंसा करता हूं कि आप इसे पहले छोटी, यहां तक कि मामूली चीजों के साथ अभ्यास करें। मान लें कि आप घर में चुपचाप बैठे हैं। अचानक सड़क के दूसरी ओर से एक कार के अलार्म की तेज आवाज आती है। चिड़चिड़ापन पैदा होता है। चिड़चिड़ापन का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल भी नहीं। आपने इसे क्यों बनाया? आपने नहीं बनाया, मन ने बनाया। यह पूरी तरह से स्वचालित था, पूरी तरह से अचेतन। मन ने इसे क्यों बनाया? क्योंकि यह अचेतन रूप से यह विश्वास रखता है कि इसका प्रतिरोध, जिसे आप किसी रूप में नकारात्मकता या दुहक के रूप में अनुभव करते हैं, किसी तरह अवांछनीय स्थिति को भंग कर देगा। यह जाहिर है एक भ्रम है। यह जो प्रतिरोध पैदा करता है, इस मामले में चिड़चिड़ापन या क्रोध, वह मूल कारण से कहीं अधिक परेशान करने वाला है जिसे यह भंग करने का प्रयास कर रहा है। यह सब आध्यात्मिक अभ्यास में परिवर्तित किया जा सकता है। अपने आप को पारदर्शी होते हुए महसूस करें, जैसे कि भौतिक शरीर की ठोसता के बिना। अब शोर या जो भी नकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनता है, उसे अपने अंदर से गुजरने दें। यह अब आपके अंदर एक ठोस दीवार से नहीं टकराता है। जैसा कि मैंने कहा, पहले छोटी चीजों के साथ अभ्यास करें। कार का अलार्म, कुत्ते का भौंकना, बच्चों का चीखना, ट्रैफिक जाम। अपने अंदर प्रतिरोध की दीवार बनाने के बजाय जो लगातार और दर्दनाक रूप से उन चीजों से टकराती है जो नहीं होनी चाहिए, हर चीज को अपने अंदर से गुजरने दें। कोई आपसे कुछ ऐसा कहता है जो असभ्य है या चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अचेतन प्रतिक्रिया और नकारात्मकता में जाने के बजाय, जैसे कि हमला, बचाव या पीछे हटना, आप इसे अपने अंदर से गुजरने देते हैं। कोई प्रतिरोध न करें। ऐसा लगता है कि अब वहां कोई नहीं है जिसे चोट पहुंचे। यही माफी है। इस तरह आप अजेय हो जाते हैं।
आप अभी भी उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि उसका व्यवहार अस्वीकार्य है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास अब आपकी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। तब आप अपनी शक्ति में होते हैं, किसी और की नहीं, किसी और के द्वारा नहीं। नहीं, आप अपने मन से चलते हैं। चाहे वह कार का अलार्म हो, कोई असभ्य व्यक्ति हो, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, या आपकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, प्रतिरोध तंत्र एक ही है। मैं ध्यान का अभ्यास करता रहा हूं, कार्यशालाओं में गया हूं, मैंने आध्यात्मिकता पर कई किताबें पढ़ी हैं। मैं प्रतिरोध मुक्त रहने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे सच्ची और स्थायी आंतरिक शांति मिली है, तो मेरा ईमानदार जवाब होगा नहीं। मुझे यह क्यों नहीं मिली? मैं और क्या कर सकता हूं? आप अभी भी बाहर की तलाश कर रहे हैं और आप तलाश की स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। शायद अगली कार्यशाला में इसका उत्तर मिल जाए, शायद कोई नई तकनीक। मैं आपसे यही कहूंगा, शांति की तलाश मत करो। आप जिस स्थिति में हैं, उसके अलावा किसी और स्थिति की तलाश मत करो, अन्यथा आप आंतरिक संघर्ष और अचेतन प्रतिरोध की स्थापना करेंगे। शांति न होने के लिए खुद को माफ करें। जिस क्षण आप अपनी अशांतता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, आपकी अशांतता शांति में बदल जाती है। आप जो कुछ भी पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, वह आपको वहां पहुंचा देगा, में ले जाएगा। यह समर्पण का चमत्कार है। आपने शायद दूसरा गाल आगे कर दो वाक्यांश सुना होगा, जिसे ज्ञानोदय के एक महान शिक्षक ने 2000 साल पहले इस्तेमाल किया था। वह प्रतीकात्मक रूप से अप्रतिरोध और अप्रतिक्रिया के रहस्य को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे। इस कथन में, अपने अन्य सभी कथनों की तरह, वह केवल आपकी आंतरिक वास्तविकता से चिंतित थे, न कि आपके जीवन के बाहरी आचरण से। क्या आप बानजन की कहानी जानते हैं? महान जैन गुरु बनने से पहले उन्होंने आत्मज्ञान की खोज में कई साल बिताए, लेकिन यह उन्हें नहीं मिला। फिर एक दिन जब वह बाजार में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बातचीत सुनी। एक कसाई और उसका ग्राहक। अपने पास जो सबसे अच्छा मांस का टुकड़ा है, मुझे दे दो, ग्राहक ने कहा। और कसाई ने जवाब दिया, मेरे पास जो भी मांस का टुकड़ा है, वह सबसे अच्छा है। यहां मांस का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जो सबसे अच्छा ना हो। यह सुनकर बंजान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं देख सकता हूं कि आप किसी स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि जो है, हर पल, हर मांस का टुकड़ा सबसे अच्छा है, यही आत्मज्ञान है। करुणा की प्रकृति मन निर्मित विरोधों से परे जाकर आप एक गहरी झील की तरह बन जाते हैं। आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियां और वहां जो कुछ भी घटित होता है, वह झील की सतह है। कभी शांत, कभी हवा और ऊबड़ खाबड़, चक्रों और मौसमों के अनुसार। हालांकि गहराई में झील हमेशा अप्रभावित रहती है। आप पूरी झील हैं, सिर्फ सतह नहीं, और आप अपनी खुद की गहराई के संपर्क में हैं, जो बिल्कुल स्थिर रहती है। आप मानसिक रूप से किसी भी स्थिति से चिपके रहकर बदलाव का विरोध नहीं करते। आपकी आंतरिक शांति इस पर निर्भर नहीं करती। आप अपरिवर्तनीय, कालातीत, अमर सत्ता में रहते हैं, और आप अब निरंतर परिवर्तनशील रूपों की बाहरी दुनिया पर पूर्णता या खुशी के लिए निर्भर नहीं हैं। आप उनका आनंद ले सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, नए रूप बना सकते हैं, इसकी सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, लेकिन आपको इनमें से किसी से भी जुड़ने की जरूरत नहीं होगी। जब आप इतने विरक्त हो जाते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अन्य मनुष्यों से भी दूर हो जाते हैं? इसके विपरीत, जब तक आप अस्तित्व के बारे में अनभिज्ञ हैं, तब तक दूसरे मनुष्यों की वास्तविकता आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपनी वास्तविकता नहीं पाई है। आपका मन उनके रूप को पसंद या नापसंद करेगा, जो सिर्फ उनका शरीर नहीं है, बल्कि इसमें उनका मन भी शामिल है। सच्चा रिश्ता तभी संभव होता है जब अस्तित्व के बारे में जागरूकता हो। अस्तित्व से आते हुए आप दूसरे व्यक्ति के शरीर और मन को सिर्फ एक पर्दे के रूप में देखेंगे, जिसके पीछे आप उनकी सच्ची वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं, जैसे आप अपनी वास्तविकता को महसूस करते हैं। इसलिए जब किसी और के दुख या अचेतन व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो आप मौजूद रहते हैं और अस्तित्व के संपर्क में रहते हैं, और इस तरह रूप से परे देखने और अपने माध्यम से दूसरे व्यक्ति के उज्ज्वल और शुद्ध अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम होते हैं। अस्तित्व के स्तर पर सभी दुखों को एक भ्रम के रूप में पहचाना जाता है।
दुख रूप के साथ पहचान के कारण होता है। दूसरों में अस्तित्व चेतना को जगाने से। कभी कभी उपचार के चमत्कार इस एहसास के माध्यम से होते हैं, अगर वे तैयार हों। क्या यही है करुणा? हाँ, करुणा आपके और सभी प्राणियों के बीच एक गहरे बंधन की जागरूकता है। लेकिन करुणा के दो पहलू हैं। इस बंधन के दो पहलू हैं। एक तरफ, चूंकि आप अभी भी एक भौतिक शरीर के रूप में यहां हैं, इसलिए आप अपने भौतिक रूप की भेद्यता और नश्वरता को हर दूसरे इंसान और हर जीवित प्राणी के साथ साझा करते हैं। अगली बार जब आप कहें कि मेरा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखें कि आप दोनों में बहुत कुछ समान है। अब से कुछ साल बाद, 2 साल या 70 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों सड़ती हुई लाशें बन चुके होंगे। फिर धूल के चुके होंगे। फिर धूल के ढेर, फिर कुछ भी नहीं। यह एक गंभीर और विनम्र एहसास है जो गर्व के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। क्या यह एक नकारात्मक विचार है? नहीं, यह एक सच्चाई है। इस पर अपनी आंखें क्यों बंद करें? इस अर्थ में, आपके और हर दूसरे प्राणी के बीच पूरी समानता है। सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक है अपने स्वयं के सहित भौतिक रूपों की नश्वरता पर गहराई से ध्यान लगाना। इसे कहते हैं मरने से पहले मर जाओ। इसमें गहराई से जाओ। आपका भौतिक रूप विलीन हो रहा है, अब और नहीं है। फिर एक क्षण आता है जब सभी मन, रूप या विचार भी मर जाते हैं। फिर भी आप अभी भी वहां हैं। दिव्य उपस्थिति जो आप हैं, उज्ज्वल, पूरी तरह से जागृत। कुछ भी वास्तविक कभी नहीं मरा, केवल नाम, रूप और भ्रम। इस अमर आयाम, अपने सच्चे स्वरूप का बोध, करुणा का दूसरा पहलू है। एक गहरे भाव स्तर पर अब आप न केवल अपनी अमरता को पहचानते हैं, बल्कि अपने माध्यम से हर दूसरे प्राणी की अमरता को भी पहचानते हैं। रूप के स्तर पर आप नश्वरता और अस्तित्व की अनिश्चितता को साझा करते हैं। अस्तित्व के स्तर पर आप शाश्वत, उज्ज्वल जीवन को साझा करते हैं। ये करुणा के दो पहलू हैं। करुणा में उदासी और खुशी की विपरीत प्रतीत होने वाली भावनाएं एक में विलीन हो जाती हैं और एक गहरी आंतरिक शांति में परिवर्तित हो जाती हैं। यह ईश्वर की शांति है। यह सबसे महान भावनाओं में से एक है जो मनुष्य कर सकता है, और इसमें महान उपचार और परिवर्तनकारी शक्ति है। लेकिन सच्ची करुणा, जैसा कि मैंने अभी इसका वर्णन किया है, अभी भी दुर्लभ है। दूसरे प्राणी के दुख के लिए गहरी सहानुभूति रखने के लिए निश्चित रूप से उच्च स्तर की चेतना की आवश्यकता होती है, लेकिन यह करुणा के केवल एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह पूर्ण नहीं है। सच्ची करुणा सहानुभूति या सहानुभूति से परे है। यह तब तक नहीं होता जब तक कि उदासी खुशी में विलीन न हो जाए। रूप से परे होने का आनंद, शाश्वत जीवन का आनंद। वास्तविकता के एक अलग क्रम की ओर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शरीर को मरने की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि हम शारीरिक अमरता प्राप्त कर सकते हैं। हम मृत्यु में विश्वास करते हैं और इसीलिए शरीर मरता है। शरीर इसलिए नहीं मरता क्योंकि आप मृत्यु में विश्वास करते हैं। शरीर इसलिए मौजूद है, या ऐसा लगता है, क्योंकि आप मृत्यु में विश्वास करते हैं। शरीर और मृत्यु एक ही भ्रम का हिस्सा हैं, जो चेतना के अहंकारी स्वरूप द्वारा निर्मित है, जिसे जीवन के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वह खुद को अलग और लगातार खतरे में देखता है। इसलिए यह भ्रम पैदा करता है कि आप एक शरीर हैं, एक घना भौतिक वाहन जो लगातार खतरे में है। खुद को एक कमजोर शरीर के रूप में देखना जो जन्म लेता है और थोड़ी देर बाद मर जाता है, यही भ्रम है। शरीर और मृत्यु एक भ्रम। आप एक के बिना दूसरे को नहीं पा सकते। आप भ्रम के एक पक्ष को रखना चाहते हैं और दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन यह असंभव है। या तो आप इसे पूरा रखते हैं या फिर इसे त्याग देते हैं। हालांकि आप शरीर से बच नहीं सकते, और न ही आपको ऐसा करने की जरूरत है। शरीर आपके वास्तविक स्वरूप की एक अविश्वसनीय गलत धारणा है, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप उस भ्रम के भीतर कहीं छिपा हुआ है, उसके बाहर नहीं। इसलिए शरीर अभी भी उस तक पहुंचने का एकमात्र बिंदु है। अगर आपको कोई देवदूत दिखाई दे लेकिन आप उसे पत्थर की मूर्ति समझ लें, तो आपको बस अपनी दृष्टि को समायोजित करना होगा।
और सतह का और पत्थर की मूर्ति को और करीब से देखना होगा, कहीं और नहीं देखना होगा। तब आप पाएंगे कि पत्थर की मूर्ति कभी थी ही नहीं। अगर मृत्यु में विश्वास करने से शरीर बनता है तो जानवर के पास शरीर क्यों है? जानवर के पास अहंकार नहीं होता और वह मृत्यु में विश्वास नहीं करता, लेकिन यह फिर भी मर जाता है, या ऐसा लगता है। याद रखें कि दुनिया के बारे में आपकी धारणा आपकी चेतना की स्थिति का प्रतिबिंब है। आप इससे अलग नहीं हैं और वहां कोई वस्तुनिष्ठ दुनिया नहीं है। हर पल आपकी चेतना उस दुनिया का निर्माण करती है जिसमें आप रहते हैं। आधुनिक भौतिकी से जो सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि सामने आई है वह है पर्यवेक्षक और अवलोकन के बीच एकता। प्रयोग करने वाला व्यक्ति, अवलोकन करने वाली चेतना अवलोकन की गई घटनाओं से अलग नहीं हो सकती है, और देखने का एक अलग तरीका अवलोकन की गई घटनाओं को अलग तरह से व्यवहार करने का कारण बनता है। यदि आप गहरे स्तर पर अलगाव और अस्तित्व के संघर्ष में विश्वास करते हैं तो आप देखते हैं कि यह विश्वास आपके चारों ओर परिलक्षित होता है और आपकी धारणाएं भय से संचालित होती हैं। आप मृत्यु और शरीरों की एक दुनिया में रहते हैं जो एक दूसरे से लड़ते, मारते और खाते हैं। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अहंकारी मन के जरिए आप जो दुनिया बनाते और देखते हैं वह बहुत अपूर्ण जगह लग सकती है, यहां तक कि आंसुओं की घाटी भी। लेकिन आप जो कुछ भी देखते हैं वह सिर्फ एक तरह का प्रतीक है, जैसे सपने में कोई छवि। ये आपकी चेतना द्वारा ब्रह्मांड के आणविक ऊर्जा नृत्य की व्याख्या और उससे बातचीत करने का तरीका है। यह ऊर्जा तथाकथित भौतिक वास्तविकता का कच्चा माल है। आप इसे शरीर और जन्म और मृत्यु के संदर्भ में या अस्तित्व के संघर्ष के रूप में देखते हैं। पूरी तरह से अलग अलग व्याख्याओं, पूरी तरह से अलग अलग दुनियाओं की अनंत संख्या संभव है, और वास्तव में यह सब चेतना पर निर्भर करता है। हर प्राणी चेतना का केंद्र बिंदु है और ऐसा हर केंद्र बिंदु अपनी दुनिया बनाता है, हालांकि वे सभी दुनियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक इंसान की दुनिया है, एक चींटी की दुनिया है, एक डॉल्फिन की दुनिया है, और इसी तरह ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जिनकी चेतना आवृत्ति आपसे इतनी अलग है कि आप शायद उनके अस्तित्व से अनजान हैं, जैसे वे आपके अस्तित्व से अनजान हैं। अत्यधिक सचेत प्राणी जो स्रोत और एक दूसरे के साथ अपने जुड़ाव के बारे में जानते हैं, वे एक ऐसे संसार में निवास करेंगे जो आपको स्वर्गीय क्षेत्र जैसा प्रतीत होगा, तथापि सभी संसार अंततः एक ही हैं। हमारा सामूहिक मानवीय संसार मुख्यतः चेतना के स्तर के माध्यम से निर्मित होता है। हम मन कहते हैं। सामूहिक मानव दुनिया के भीतर भी बहुत से अंतर हैं, कई अलग अलग उपदुनियाएं हैं। चुमाए कौतियां हैं जो अपने अपने संसारों के दृष्टाओं या रचनाकारों पर निर्भर करती हैं। चूंकि सभी दुनियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए जब सामूहिक मानव चेतना रूपांतरित हो जाती है तो प्रकृति और पशु जगत उस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करेंगे। इसलिए बाइबल में यह कथन है कि आने वाले युग में शेर मेमने के साथ लेटेगा। यह वास्तविकता के एक पूरी तरह से अलग क्रम की संभावना की ओर इशारा करता है। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया अब हमें जिस तरह दिखाई देती है वह काफी हद तक अहंकारी मन का प्रतिबिंब है। भय अहंकारी भ्रम का अपरिहार्य परिणाम है। यह भय से प्रभावित दुनिया है। जिस तरह एक सपने में छवियां आंतरिक स्थितियों और भावनाओं के प्रतीक हैं, उसी तरह हमारी सामूहिक वास्तविकता काफी हद तक भय और सामूहिक मानव मानस में जमा हुई नकारात्मकता की भारी परतों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। हम अपनी दुनिया से अलग नहीं हैं। इसलिए जब अधिकांश मनुष्य अहंकारी भ्रम से मुक्त हो जाते हैं तो यह आंतरिक परिवर्तन पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगा। आप सचमुच एक नई दुनिया में निवास करेंगे। यह ग्रहीय चेतना में बदलाव है। अजीब बौद्ध कहावत है कि हर पेड़ और घास का हर पत्ता अंततः प्रबुद्ध हो जाएगा, उसी सत्य की ओर इशारा करता है। सेंट पॉल के अनुसार पूरी सृष्टि मनुष्यों के प्रबुद्ध होने की प्रतीक्षा कर रही है। इसी तरह मैं उनकी इस कहावत की व्याख्या करता हूं कि सृजित ब्रह्मांड ईश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। संत पॉल आगे कहते हैं कि समस्त सृष्टि इसके माध्यम से मुक्ति प्राप्त करेगी। वर्तमान तक समस्त सृष्टि अपने सभी भागों में ऐसे कराहती है मानो प्रसव पीड़ा में हो।
जो पैदा हो रहा है वह एक नई चेतना है और इसके अपरिहार्य प्रतिबिंब के रूप में एक नई दुनिया है। यह न्यू टेस्टामेंट बुक ऑफ रिविलेशन में भी भविष्यवाणी की गई है। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी चली गई थी। लेकिन कारण और प्रभाव को भ्रमित न करें। आपका प्राथमिक कार्य एक बेहतर दुनिया बनाने के माध्यम से मोक्ष की तलाश करना नहीं है, बल्कि रूप के साथ पहचान से बाहर निकलना है। तब आप इस दुनिया, वास्तविकता के इस स्तर से बंधे नहीं रहते। आप अपनी जड़ों को अव्यक्त में महसूस कर सकते हैं और इसलिए प्रकट दुनिया से लगाव से मुक्त हो जाते हैं। आप अभी भी इस दुनिया के क्षणिक सुखों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अब खोने का कोई डर नहीं है। इसलिए आपको उनसे चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप संवेदी सुखों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन संवेदी अनुभव की लालसा खत्म हो गई है। साथ ही मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के माध्यम से, अहंकार को पोषित करने के माध्यम से पूर्णता की निरंतर खोज भी खत्म हो गई है। आप किसी ऐसी चीज के संपर्क में हैं जो किसी भी सुख से कहीं अधिक महान है, किसी भी प्रकट चीज से कहीं अधिक महान है। एक तरह से तब आपको दुनिया की जरूरत नहीं रह जाती। आपको यह भी नहीं चाहिए कि यह जैसी है उससे अलग हो। केवल इस बिंदु पर ही आप एक बेहतर दुनिया लाने, वास्तविकता का एक अलग क्रम बनाने की दिशा में वास्तविक योगदान देना शुरू करते हैं। केवल इस बिंदु पर ही आप सच्ची करुणा महसूस करने और कारण के स्तर पर दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं। केवल वे लोग जो दुनिया से परे हो चुके हैं, वे ही एक बेहतर दुनिया ला सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने सच्ची करुणा की दोहरी प्रकृति के बारे में बात की थी, जो साझा नश्वरता और अमरता के एक सामान्य बंधन के बारे में जागरूकता है। इस गहरे स्तर पर करुणा व्यापक अर्थों में उपचार बन जाती है। उस अवस्था में आपका उपचारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से करने पर नहीं, बल्कि होने पर आधारित होता है। आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आपकी उपस्थिति से प्रभावित होगा और आपके द्वारा उत्सर्जित शांति से प्रभावित होगा, चाहे वे इसके बारे में सचेत हों या नहीं। जब आप होते हैं, पूरी तरह से मौजूद हैं और आपके आसपास के लोग अचेतन व्यवहार प्रकट करते हैं, तो आप नहीं करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता महसूस करें, इसलिए आप इसे कोई वास्तविकता नहीं देते हैं। आपकी शांति इतनी विशाल और गहरी है कि जो कुछ भी शांति नहीं है, वह इसमें गायब हो जाती है, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के कर्म चक्र को तोड़ता है। जानवर आपकी शांति को महसूस करेंगे और उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। आप ईश्वर की शांति का प्रदर्शन करके अस्तित्व के माध्यम से सिखाते हैं। आप दुनिया का प्रकाश बन जाते हैं, शुद्ध चेतना का उत्सर्जन, और इसलिए आप कारण के स्तर पर दुख को खत्म करते हैं। आप दुनिया से बेहोशी को खत्म करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप, उदाहरण के लिए, मन से अलग होने का तरीका, अपने भीतर अचेतन पैटर्न को पहचानना आदि बताकर भी काम करके नहीं सिखा सकते। लेकिन आप कौन हैं, यह हमेशा एक ज्यादा जरूरी शिक्षा है, और आप जो कहते हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया को बदलने वाला है, और आप जो करते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अस्तित्व की प्रधानता को पहचानना और इस तरह कारण के स्तर पर काम करना इस संभावना को बाहर नहीं करता है कि आपकी करुणा एक साथ कार्य और प्रभाव के स्तर पर प्रकट हो सकती है। जब भी आप दुख का सामना करते हैं तो उसे कम करके। जब कोई भूखा व्यक्ति आपसे रोटी मांगता है और आपके पास कुछ होता है तो आप उसे दे देते हैं, लेकिन जब आप रोटी देते हैं, भले ही आपकी बातचीत बहुत ही संक्षिप्त हो, लेकिन जो चीज वास्तव में मायने रखती है वह है साझा होने का यह क्षण, जिसका रोटी केवल एक प्रतीक है। इसके भीतर एक गहरी चिकित्सा होती है। उस क्षण में कोई देने वाला नहीं होता, कोई लेने वाला नहीं होता। लेकिन सबसे पहले भूख और भूखमरी जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भूख और हिंसा जैसी बुराइयों से निपटने के बिना हम एक बेहतर दुनिया कैसे बना सकते हैं? सभी बुराइयां अचेतनता का प्रभाव हैं। आप अचेतनता के प्रभावों को कम कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक आप उनके कारण को समाप्त नहीं कर देते। सच्चा परिवर्तन भीतर होता है, बाहर नहीं। यदि आपको लगता है कि दुनिया में दुख को कम करने के लिए आपको बुलाया गया है, तो यह करना बहुत ही नेक काम है।
लेकिन याद रखें कि केवल बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित न करें, अन्यथा आप निराशा और हताशा का सामना करेंगे। मानव चेतना में गहन परिवर्तन के बिना दुनिया का दुख एक अथाह गड्ढा है। इसलिए अपनी करुणा को एकतरफा न होने दें। किसी और के दर्द या कमी के प्रति सहानुभूति और मदद करने की इच्छा को सभी जीवन की शाश्वत प्रकृति और सभी दर्द के अंतिम भ्रम की गहरी समझ के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। फिर अपनी शांति को जो कुछ भी आप करते हैं उसमें प्रवाहित होने दें और आप एक साथ प्रभाव और कारण के स्तरों पर काम करेंगे। यह बात तब भी लागू होती है जब आप किसी ऐसे आंदोलन का समर्थन कर रहे हों जो गहरी हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया हो। अचेतन मनुष्यों को खुद को, एक दूसरे को और ग्रह को नष्ट करने से रोकें या अन्य संवेदनशील प्राणियों पर भयानक पीड़ा जारी रखने से रोकें। याद रखें, जैसे आप अंधकार से नहीं लड़ सकते, वैसे ही आप अचेतनता से भी नहीं लड़ सकते। यदि आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ध्रुवीय विपरीतताएं मजबूत हो जाएंगी और अधिक गहराई से जम जाएंगी। आप ध्रुवों में से एक के साथ पहचाने जाएंगे। आप एक शत्रु बना लेंगे और इस तरह आप स्वयं अचेतनता में चले जाएंगे। जानकारी का प्रसार करके जागरूकता बढ़ाएं या अधिक से अधिक निष्क्रिय प्रतिरोध का अभ्यास करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके भीतर कोई प्रतिरोध, कोई घृणा, कोई नकारात्मकता ना हो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, यीशु ने कहा, जिसका निश्चित रूप से अर्थ है कोई शत्रु ना हो। एक बार जब आप प्रभाव के स्तर पर काम करने में शामिल हो जाते हैं तो खुद को उसमें खोना बहुत आसान है। सतर्क रहें और बहुत बहुत वर्तमान में रहें। कारण स्तर पर आपका प्राथमिक ध्यान होना चाहिए। आत्मज्ञान की शिक्षा आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और शांति दुनिया के लिए आपका सबसे कीमती उपहार होना चाहिए।